यह चीन के एक छोटे से शहर हांगकुन की कहानी है। उस विशेष शहर में एक परिवार रहता था। उनकी बेटी 9वीं कक्षा में थी, जो स्कूल के बाद तीरंदाजी का अभ्यास करती थी। उसका नाम हुना था। हुना के माता और पिता कामकाजी माता पिता थे। स्कूल खत्म होने के बाद वह जंगल के पास ही एक क्लब में तीरंदाजी का अभ्यास करती थी। कभी कभी वह अभ्यास करने वाली अकेली होती थी, क्योंकि वह अपने स्कूल के बाद कम से कम 2 घंटे देर तक अभ्यास करती थी। एक दिन उसने एक 13 साल के लड़के को अभ्यास करते देखा। वह उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि शायद वह नया नया शामिल हुआ है और उसने अपने अभ्यास पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वह लड़का नहीं है। वह फिर आश्चर्यचकित हो गई और कुछ देर बाद घर वापस चली गई। हुना ने यह घटना अपने माता पिता को बताई, लेकिन उसके माता पिता ने उससे कहा कि यह एक प्राकृतिक बात है और इसमें कोई रहस्य नहीं है। एक दिन अभ्यास के बाद उसने लड़के को जंगल में जाते देखा। जिज्ञासावश उसने उसका पीछा किया और पाया कि वह लड़का जंगल में एक कब्रिस्तान की ओर जा रहा था। उसने लड़के का पीछा किया। लड़का इतनी तेजी से चल रहा था कि उसके लिए उसका पीछा करना बहुत मुश्किल था। अचानक लड़का रुका और उसकी ओर मुड़ा। हुना लड़के को देखकर घबरा गई। अपने पीले रंग और गहरी भेदक आंखों से उसने हुना की ओर देखा और मुस्कुराने लगा, मानो वह सब कुछ जानता हो। उसे आश्चर्य हुआ। 1 सेकंड की पलक झपकते ही उसने लड़के को अपने बहुत करीब पाया। उसने धीमी आवाज में कहा, अब से मैं तुम्हारे अंदर ही रहूंगा। हुना को अंदर एक गहरा खिंचाव और धक्का महसूस हुआ और वह बेहोश हो गई। जब हुना की नींद खुली तो उसने खुद को कब्रिस्तान की ठंडी जमीन पर पड़ा हुआ पाया और चारों तरफ भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। भ्रमित और कांपती हुई वह यह समझने के लिए संघर्ष कर रही थी कि अभी क्या हुआ था। लड़के के भयावह शब्दों की याद उसके दिमाग में गूंजती रही। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही वह लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ी हुई, हुना ने देखा कि उसकी नसों में एक अजीब सी अनुभूति हो रही है, एक ठंडी उपस्थिति जो उसके भीतर बनी हुई है। वह घबरा गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लड़के के शब्द महज उसकी कल्पना नहीं थे। कुछ अकथनीय चीज उसके भीतर गहरे तक बस गई थी, कुछ अंधकारमय और द्वेषपूर्ण। डर और अनिश्चितता से परेशान होकर हुना जंगल से लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसका दिल डर से धड़क रहा था। उसने अपने माता पिता से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि वे लड़के की आत्मा के साथ उसकी मुलाकात पर विश्वास नहीं करेंगे और इसे उसकी कल्पना मान लेंगे। रात दर रात हुना खुद को अशुभ सपनों और बार बार जंगल में प्रवेश करने की अकथनीय इच्छा से त्रस्त पाती थी। प्रत्येक मुलाकात ने पूर्वाभास की भावना को गहरा कर दिया, जिसने उसे घेर लिया और उसे पागलपन के कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन अंधेरे के बीच आशा की एक किरण उभरी, उस भयानक ताकत का सामना करने के दृढ़ संकल्प की एक झलक जिसने उस पर कब्जा कर लिया था। हताशा से प्रेरित उसने एक साधु के बारे में सुना जो उस बौद्ध मठ में रहा करता था। एक दिन खुद पर भरोसा रखते हुए वह उस मठ में गई और अलौकिक ज्ञान रखने वाले एक बुजुर्ग साधु से मार्गदर्शन मांगा। घबराहट के साथ उसने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई, इसके बजाय उन उत्तरों की उम्मीद की जो उसे अज्ञात की पकड़ से मुक्त कर सकें। साधु ने ध्यान से सुना। उनके बूढ़े चेहरे पर चिंता का मिश्रण दिखाई दे रहा था। प्राचीन ज्ञान से भरी आवाज में वह लड़के की अशुभ घोषणा के पीछे की सच्चाई को उजागर करता है। एक दुष्ट आत्मा जीवित और मृत के दायरे के बीच फंसी हुई उन निःसंदेह आत्माओं के भीतर शरण की तलाश कर रही है, जिनका उसने सामना किया था। बढ़ते डर के साथ हुना को अपनी दुर्दशा की गंभीरता का एहसास होता है। वह महज परिस्थितियों का शिकार नहीं थी, बल्कि इससे भी अधिक भयावह चीज के लिए एक पात्र थी, एक अंधकार जो उसे भीतर से नष्ट करने की धमकी देता था। खुद को आत्मा की पकड़ से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हुना ने साधु की सलाह के अनुसार जंगल के बीचों बीच एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उसे मून स्टोन से बना एक हार पहनाया गया जिसमें गुप्त मंत्र था। वह प्रेतवाधित जंगल की गहराइयों को पार करती है और छाया में छिपी भयावहता का सामना करती है। गहरे जंगल में गिरे हुए पेड़ों और ढहती कब्रों के बीच हुना एक पेड़ के नीचे बैठ गई और अपना हार पकड़कर मंत्र का जाप करने लगी।
हुना के शरीर के अंदर की आत्मा ने हुना को अंदर से मारना शुरू कर दिया। हुना दर्द से गिरने लगी, लेकिन कभी नहीं हारी। वह अपने आत्मविश्वास के साथ मंत्र का जाप करती रही। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने उस दम घोंटू उपस्थिति के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो उस पर हावी होने की धमकी दे रही थी, और अंधेरे को हमेशा के लिए दूर करने के लिए अपने साहस की गहराई का इस्तेमाल किया। प्रकाश की एक चकाचौंध चमक में आत्मा परास्त हो गई। उसका द्वेषपूर्ण सार पूरे आकाश में फैल गया। हाँफते हुए हुना थक कर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन विजयी रही। जैसे ही भोर क्षितिज पर हुई, वह जंगल से निकली, अज्ञात के संपर्क में आने से हमेशा के लिए बदल गई। हालांकि उसकी कठिन परीक्षा के घाव कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे, हुना पहले से अधिक मजबूत और समझदार बनकर उभरी है। अपनी कष्टदायक यात्रा की यादों को अपनी आत्मा में संजोए हुए वह फिर कभी अंधेरे में अकेले न भटकने की कसम खाती है, यह जानते हुए कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है।